अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जीजी खान की वजह तस्मिया क्या है? जीजी खान जैसे हम पठानों में जो हमारे बड़े होते हैं, हम पठान फैमिली में, तो मेरा नंबर जब आया तो मतलब बड़ी बहनों को आप जो बड़ी हो चुकी थी? हाँ जी, मैं बड़ी हो चुकी थी, तो मुझे मेरे इन-लॉज में बहुत प्यार से उन्होंने मेरा नाम जीजी रखा था। अच्छा। उधर ही रखा जा सकता था क्योंकि आप हस्बैंड के सामने जी जी करती होंगी। बस नहीं, हस्बैंड इसलिए रखा है कि हस्बैंड सारा दिन जीजी करता रहे। जीजी करो, जीजी जबरदस्त। जीजी। देखें, कहाँ है आप जी जी? आज तक ये बात किसी को समझ नहीं आई है ना? आपने ऑन एयर ये सब सुन रहे हैं मेरी फैमिली। इस तरह मेरी बीवी आईजी है। जब भी कहता हूँ गाँव कहती है आईजी। आईजी, वेरी नाइस। अच्छा मैम, हमने आज तक डीजी खान ही सुना था, वाकई जीजी खान पहले नहीं, अब आप जीजी खान सुनेंगे। ठीक है, हम हैं पेशावर के क्वीन, दी ओनली वन पीस जीजी खान। जीजी ये बताएं हाँ जी। कि आप बेसिकली तो ब्यूटिशियन जी। है और आपको अपने इस प्रोफेशन से, इस शोबे से इश्क की हद तक लगाव है आपको। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि और फिर आपने टिकटॉक की दुनिया में कदम रखा और फिर जो मकबूलियत के जीने तय करती ही चली गई। जी। आज लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आप से खूबसूरत होने के टिप्स लेते हैं, जी। और एक आपका जो बहुत बड़ा तारुफ है वो है कि आपने गैर मुल्की ड्रामों, ख़ास तौर पे आपने टर्किश ड्रामों में भी काम किया है। बड़ी बात। तो ये बताएं कि आपको यानी अदाकारी, ब्यूटिशियन, टिकटॉक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपके इतने पहलू हैं शख्सियत के, किस पहलू से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? ब्यूटिशियन तो मुझे, मैं बचपन तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन एक शौक था जुनून के हद तक। अच्छा। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग, एक टिपिकल पठान हाँ, फैमिली यही से, मैं पूछने लगा कि वहाँ पे तो ज़रा वहाँ पर जो कुछ था, लेकिन मेरे अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था। हाँ, लेकिन हाँ। वो बाहर नहीं निकल रहा था। अच्छा, सही। जब मेरी शादी, एक लाइफ हाँ। पार्टनर, हाँ, और मैं यहाँ इस शो में अपने हस्बैंड की जितनी तारीफ करूँ वो कम है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की वजह से। वाह, मैं वाह। ये बात करूँगी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए कोई चांद सितारे तोड़ के ले आए, अगर बिल्कुल। मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ तो खुदा की कसम वो ये भी कर देंगे। खानदान और हस्बैंड के हवाले से अगर देखा जाए ना तो इनको ब्यूटिशियन नहीं होना चाहिए था, इन्होंने असला बेचना चाहिए था। तो मेरी कामयाबी का राज कि उनका माशाल्लाह बिजनेस था इंपोर्ट का, गाड़ियों का, दुबई, जापान वगैरह ना। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट, मैं पहले भी शो में बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मुझे शौक था। मैं अच्छा। हालांकि बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, अच्छा। बहुत ज्यादा। अब हाँ। तो मैं बूढ़ी हो गई, हम ग्रैंड मदर। अब तो मेरे बच्चे मेकअप स्पेशली मना कर दे, ममा मेकअप नहीं लगाना आपको। और मैं जब मेकअप करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ काश ये मैं भी करूँ, लेकिन नहीं। कभी खास उस पे। वाह। तो बात उसी पे आती है कि मैं मतलब ब्यूटिशियन बहुत पहले की थी, अच्छा। फिर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों, स्पेशली मेरी बेटी ने एक सेटअप, मेरे लिए बहुत बड़ा सेटअप ओपन किया कि ठीक है। ममा पेशावर पहले में? तो नहीं, यहाँ पे इस्लामाबाद ठीक। पेशावर में मेरा छोटा सा सेटअप था अच्छा, कि नहीं ममा हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं मेकअप करते हुए। मेकअप करते हुए, लेकिन अब आपका कि जहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की सर्विसेज आप दे सकें। वेरी नाइस। और स्पेशली मैं अपने क्लाइंट्स को, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सोचा था कि इस्लामाबाद का एरिया, ये लोग बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड के होंगे, लेकिन नहीं, मैं उनको कहती थी कि देखें आप कपड़ों पे जितना पैसा लगाते हो, जूतों पे लगाते हो, अगर आप अपनी स्किन और हेयर पे लगाएं तो बिल्कुल। आप कैजुअल भी कुछ भी पहने तो आप अच्छे लगोगे। तो ये कमाल होना चाहिए ब्यूटिशियंस का, मतलब कि बिल्कुल ऐसे आपको ही है। बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल को चेंज करे। तो स्पेशली आपका हेयर स्टाइल, आपके स्किन, और उससे भी बड़ी आपकी आईब्रोज। हाँ। मैं अपने जब लड़कियों का टेस्ट लेती हूँ तो उस पे कि नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो इंसान ये नहीं बना सके तो मैं उसको ब्यूटिशियन मानती ही नहीं हूँ। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है। तो ये सिलसिला तो हमारा ब्यूटिशियंस के उससे था। अच्छा। फिर कोरोना आ गया था। अच्छा। फिर कोरोना आया था, घर बैठ गए थे। ठीक है। फिर टिकटॉक आ गया था। हाँ। अच्छा, फिर ये टिकटॉक की दुनिया ने तो आपको बहुत ज्यादा आपके बिजनेस में भी फायदा पहुंचाया आप होगा ना? सुने तो सही ना, टिकटॉक तो जब टिकटॉक आया था तो मैं बता रही थी अपने हस्बैंड, बच्चों को कि यार ये देखो, मुझे भी शौक है, मुझे पिक्चर्स और वीडियो का भी बहुत शौक है। हर अच्छा। जगह सेल्फी, पिक्चर, तब तो कैमरे थे ना, वो रील डालना, फिर पिक्चर और वो सब कुछ।
तो अब तो मोबाइल था तो वो शौक भी वैसा, हाँ तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी है आप करो, लेकिन अच्छा, एक बाउंड्री लिमिट तक ना, जो मतलब आप कर सकते हो, बच्चे भी कि आप ये बनाएं। आप किस शौहर की बात, मुरीख पे रहते हैं वो? ऐसी तारीफें encouragement तो हमने पहली दफा सुनी है, सच्ची ना? बात है, जी, बच्चों की तो भी और मैं पहली उनके औरत वालिद हूँ, की भी। लेकिन ये सही 100% ये ठीक बात है कि हाँ। मेरे कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का ही आपके हाथ है। हस्बैंड का हाथ। ये चीज है। हम दोनों की खामोशी के पीछे हमारी बीवियों का हाथ है। तो बस फिर टिकटॉक आया, और टिकटॉक पे मैं काफी अपने मेकअप के, जैसे आपने कहा ना वीडियो, तो मैं काफी मेकअप डालती थी। ट्यूटोरियल्स वगैरह हाँ, करती होंगी आप। लेकिन उस पे बहुत मुश्किल से 20 लाइक्स आए, ओह कुछ इतना नहीं। एक दिन हम डिनर करने गए हैं, तो बड़ा प्यारा मौसम था, और वो टूटे दिल से अपने बेटे को कहा कि चलो बेटा एक वीडियो तो बना दो हमारी। हाँ हवा चल रही थी ये बड़ी प्यारी, वो हाँ। गाड़ी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक गाड़ी आती है हम एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो बना ली, उस पे ऑटोमेटिकली उस पे एक वो सॉन्ग चला, ए हवा मेरे संग संग चल। अब वो वीडियो तो डाल दी और मैं सो गई, देखा है तो वो तकरीबन कोई 20K तक उस पे लाइक, मैंने कहा इसमें मैंने किया क्या है, सिर्फ खड़ी थी और बाल मेरे हवा में। तो मैंने कहा ये तो टिकटॉक है, जितनी मेहनत से मैं एक वीडियो बनाती हूँ, यानी आपका रोल कुछ नहीं था, हवा का ही रोल। मतलब आप ये कहना चाह रही है जिस कंटेंट पे आप बहुत मेहनत करते हैं वो लोग देखते नहीं, वो देखते और जो आप नहीं हैं। यहाँ और वहाँ जो चली मैं जाती हैं, ऐसे तो वो viral हो करूँ तो जाता है। बस वो वीडियो मेरी वायरल हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात, जो टिकटॉकर मेरे सैलून आते थे तो वो वीडियो बनाते थे, मतलब और आज के भाई हम जिस तरह हमने ये फिल्टर यूज किया हुआ है, हम बिल्कुल इसी तरह हम आए ना। ओके तो वो तो रात दिन का फर्क होता था। पहले तो मैं देखती थी ये क्या है ना, रात दिन का फर्क अब इतना मेकअप तो चलो मैं तो हाथ कवर कर लूंगी, लेकिन पाँव का क्या करूंगी। लेकिन वो फिर उसी तरह रेडी होना, तो मैंने कहा यार बंदा जिस तरह है उसी तरह नेचुरल लुक में आए, ताकि आपकी पहचान वैसे बने। अच्छा आप हमें ये बताएं कि टर्किश ड्रामों में जाने का चांस कैसे मिला? वो क्या मामला? वो ऐसा था कि मतलब हमारे बहुत अच्छे मेरे बच्चे का फ्रेंड ही है, तो उनको तो पता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो उनको एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मेरे बच्चे को कहा, उसने कहा बिल्कुल मेरी मम्मा है वो अवेलेबल है आप। तो उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया मुझे। जब मैं वहाँ पे गई तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेकअप के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की। अच्छा तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैंने कहा नहीं, बस उन्होंने कहा आपको ये मिल गया है, ज़ैनब का एज अ मदर रोल है आप, और बस ये आप स्क्रिप्ट मुझे दे दिए कि बस इंशाल्लाह आप 300-400 लोगों में आप सेलेक्ट हुई हैं। तो ना मैंने कभी एक्टिंग ना कुछ, तो जो हमारे माशाल्लाह जो क्रू था बहुत ज़बरदस्त। तो मैं उनसे ऐसे बात करती थी कि भाई कैसे किया है, कहते मैम आप तो लगता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम है, आप तो इस तरह। तो मैं फिर ये दुआ टिकटॉक को ही देती हूँ कि उसने ब्यूटिशियन के साथ साथ जो एक्टर छुपा हुआ एक्टर था ना, उसको भी बाहर निकाला। तो अभी आपके अंदर और भी कुछ छुपा हुआ है जो बाहर आना? पेशावर क्या कोई दुश्मनी छुपी होगी अंदर? वो तो हमारी दुश्मनी ही दुश्मन। ये बात भी सच है। अब कितने लोग पेशावर में मेरे पीछे, सामने तो नहीं कह सकते, लेकिन पीठ पीछे बहुत बातें हैं। अच्छा सर आपको पता है आज हमारी महफिल में जीजी के साहबजादे भी मौजूद हैं, जिन्होंने इनके साथ टर्किश ड्रामे में काम किया था, लेकिन उसमें इन्होंने बेटे का कैरेक्टर नहीं था किया, बल्कि शायद साले का रोल किया था। साले का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिर ताज है। हाशिर ताज। अच्छा हाशिर, ये बताएं कि आपको अब्बू के कारोबार में ज़्यादा दिलचस्पी है या अम्मा की जो मसरूफियात हैं, ये टिकटॉक और ड्रामा और ये ब्यूटी, इसमें? मुझे मतलब अब्बू के बिजनेस में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। Be very honest। और एक्टिंग का शौक है आपको? एक्टिंग का मुझे शौक है। अच्छा एक्टिंग का शौक है जी, क्योंकि ये मेरा था अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मतलब इंशाल्लाह मैं आगे परस्यू करना चाहूँगा। अच्छा इसको परस्यू करेंगे, चलो जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे जी इस मैदान में। अच्छा जी आपकी तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई ऑलमोस्ट इस ब्यूटी के मैदान में, तो आप अगर नतीजा अख्ज़ करके हमें सिर्फ दो जुमलों में बताएं, खुराक और लाइफस्टाइल खूबसूरती के लिए क्या होना चाहिए? लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खुराक क्या होना चाहिए? मैं कहती हूँ अगर आपको
ज़िंदगी में अगर आप 30-40 बल्कि अब तो 20-25 प्लस, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मल्टीविटामिन आपको लाजमन देना है। अगर अच्छा। आप अपनी नेचुरल ब्यूटी चाहते हो, वाह। सिर्फ लगाने का नहीं है, खाने का, खाने का क्योंकि भी है। हमारी रूटीन, हम टाइम पे सोते नहीं है, नींद हाँ। पूरी नहीं होती, हम प्रोटीन्स नहीं लेते, दाल नहीं लेते, दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं लेते, हमारे बाल भी झड़ना, कलर भी हमारा, तो ये सब कुछ है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर हम और एहतियात करें तो सबसे बेहतरीन एक मल्टीविटामिन अपनी Daily। रूटीन ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, तो हमें कभी किसी चीज़ ब्यूटी पार्लर सैलून में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लाइफस्टाइल में आप क्या आप रेकमेंड करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए खूबसूरत नजर आने के लिए? जी, खूबसूरत नज़र आना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखें ना, अब हमारे भाई हमें कैसे देख रहे हैं घूर घूर के, कब से ना, तो अब मैं देख रही हूँ आपको, हमारी पठान की नजर है, हम देख रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ, और बहुत गौर से, जब से हम आए हैं कि हमें घूरे जा रही है। हाँ, अच्छा, इनके घूरने का जो अंदाज है वो अच्छा है या बुरा नहीं, है? आज ये बहुत जैसे मायूस और बहुत उस तरीके से घूर रहा है ना, ये ऐसे बहुत करता ही है। मासूमियत से ये आज ना, कि इसके दिल में बहुत बातें हैं लेकिन बेचारे खामोश बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी दुश्मनी भी है और मेरे बेटे भी हैं और मेरा शौहर भी है, बंदा मारन तो बात पहुंचते नहीं, इसने किया क्या था? हाँ। अरे ये लाइफस्टाइल की बात कर रहे अच्छा, हैं, क्या करना देखें, चाहिए? हर औरत का हक है ये, ठीक है ना? मैं तो हर अपने क्लाइंट्स की बात करूंगी कि मैं, हो सकता है वो देख भी रहे हैं और बोले कि वाकई ये बिल्कुल। ठीक, हर औरत का हक है कि वो अपने शोहर की कमाई में से इतना हो कि वो कम से कम अपने ऊपर, क्योंकि फिर आप ये अच्छा देखें चलो ना, एक और औरों मौजू को- बदल लेते हैं, नहीं, मौजू नहीं, बदल नहीं, के नहीं। बात करते हैं, अपने नहीं ऊपर टॉपिक से चेंज कर देते हैं ना, ठीक टॉपिक नहीं है, खुदा के लिए यार। इसीलिए फिर तारीफें नहीं ना सुनने को मिलती। जी, आप क्या कह रही थी? शौहर की कमाई, शोहर की कमाई हर औरत का हक है। जी, मैं बिल्कुल। कहती हूँ कि भाई कम से कम आपका मंथली एक पैकेज होना चाहिए, हाँ। कि आपके बाल डाई, मैनिक्योर, पेडिक्योर, अस्तगफुर। फेशियल वगैरह सब कुछ, बढ़िया क्योंकि है। फिर औरत अगर खुद सेट रहेगी ना तो फिर हाँ। मर्द की नजर इधर उधर नहीं जाती ना। बहुत अच्छी बात की यही आपने। तो बात है। वेरी गुड। हाँ, यही तो बात है। नुकार। अब वो देखे फिर बेचारे की नजर मुझ पे रुक गई है, अब हम क्या करें, अब हम सीट चेंज कर रहे हैं।